नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका राजस्थान स्पेशल में। रुक करेंगे खबरों की ओर। 2024 राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दक्षिण कोरिया रोड शो के सफल आयोजन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने आज जापान की राजधानी टोक्यो में निवेशकों की बैठक में भाग लिया। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की ये जापान यात्रा जापानी व्यापार जगत को प्रदेश में निवेश के लिए और इस साल दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए हो रही है। टोक्यो में आयोजित इस रोड शो, आपको बता दें, रोड शो को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री शर्मा ने राजस्थान में निवेश करने और मौजूदा संबंधों को मजबूत करने के लिए जापानी निवेशक समुदाय और उद्यमियों को आमंत्रित किया है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जापानी निवेशकों के लिए उपयुक्त व्यापारिक वातावरण प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता नीमराना जापानी निवेश क्षेत्र की सफलता से स्पष्ट है, जहां अब तक 48 से अधिक जापानी कंपनियों ने लगभग 8.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर हमारी सरकार राज्य में दूसरे जापानी निवेश क्षेत्र में भी विकसित कर रही है। जापान के साथ हम न केवल निवेश बल्कि एक स्थायी और दीर्घकालिक साझेदारी करना चाहते हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी रूप नारायण सवरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण सवरिया, जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ है और भजनलाल शर्मा जो हैं वो जापान के साथ इन्वेस्टमेंट में लगे हुए हैं, काफी तरक्की की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए प्रीति, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार जो है अभी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन यहाँ करने जा रही है राजस्थान में। उसी की सफलता के लिए जो है मुख्यमंत्री खुद मेहनत कर रहे हैं और लगातार जो है विदेशी दौरों पे वहां पे जाके जो है वहां पे निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं, सिद्धे से आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आए और राजस्थान में इन्वेस्ट करें। इसी कड़ी के तहत जो है वो जापान पहुंचे हैं, जापान की राजधानी टोक्यो में पहुंचे और टोक्यो के जो मुख्य व्यापारी और कंपनीज हैं उनसे उन्होंने वहां मुलाकात की। जिन कंपनीज से मुलाकात की उनमें जेट्रो, काई ग्रुप, निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग, टाची, यामासीता रबर, E&S प्रिसीजन, ताकाहाशी प्रिसीजन जैसी अन्य कई जापानी कंपनीज फर्मों से उन्होंने जो है वहां पे बात की एक रोड शो के तहत। और लगातार जो है भारत में और राजस्थान में उनको निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उनका स्वागत है, खुली बाहों से स्वागत है। चूंकि एक बड़ा जो है उदाहरण यहाँ पे जापानी निवेशकों के लिए है। नीमराना एक बड़ा हब है और लगातार जो है यहाँ से जापानी कंपनी जो है व्यापार कर रही है। उसी को यहाँ पे उदाहरण पेश करते हुए जो है नीमराना दिवस जहाँ वो मनाया, उसी के साथ जो है नए उन्होंने वहाँ घोषणा की है कि नीमराना जैसी जो है लगभग इसी तरीके का एक और हब जो है उसी के 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है राजस्थान सरकार डेवलप करने जा रही है, जिसपे जो है जापानी निवेशक हैं खुलकर जो है अपना निवेश कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ वहां पे आ सकते हैं, जिससे जो है व्यापार की जो है दोनों देशों की, भारत और जापान की जो अब तक की जो प्रतिबद्धता चलती आ रही है वो और मजबूत हो और लगातार जो है दोनों देशों के रिश्ते जो है मजबूती के साथ उभरे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ जो है उप मुख्यमंत्री परमचंद बेरवा और कई अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल है जो लगातार इस इन्वेस्टमेंट के जो राइजिंग राजस्थान का आयोजन करने जा रहे हैं उसको सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी के तहत ये जापान टोक्यो पहुंचे हैं। जी प्रीति। जी रूप नारायण, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आमेर स्थित शीला माता मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने महिषासुर मर्दानी स्वरूप माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने मां जगत जननी से राष्ट्र और प्रदेश के सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए प्रार्थना की। राज्यपाल ने बाद में ऐतिहासिक आमेर किले के दीवाने आम, शीश महल और आपको बता दें केसर क्यारी, 27 कचहरी, गणेश पोल, मैजिकल फ्लावर आदि देखे। उन्होंने कहा कि ये शिल्प सौंदर्य और वास्तु विज्ञान को महत्वपूर्ण बताते हुए जल संरक्षण की परंपराओं से सीख लेने का आह्वान किया। उन्होंने किले के मिश्रित पर्शियन, मुगल और हिंदू शैली के मेहराब
गुंबद और शिखर की सराहना की। आपको बता दें, राज्यपाल ने कहा कि यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल आमेर किला राजस्थान ही नहीं पूरे देश का गौरव है। उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से इसके वास्तु और कलात्मक पहलुओं का प्रभावी विपणन किए जाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने वर्षा में हरियाली ओढ़े आमेर की पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होते हुए आमेर से दिख रहे दृश्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से आमेर बहुत महत्वपूर्ण है। रूपनारायण सवरिया हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ तमाम जानकारी है? आमेर की खूबसूरती पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने बहुत कुछ कहा है। वहां पे काफी सारी चीजों का उन्होंने लोकार्पण भी किया, देखा है। क्या कुछ कहा उन्होंने? रूपनारायण, आवाज मिल पा रही है आपको? तो राजस्थान में जयपुर जिला, जो राजस्थान प्रदेश की राजधानी है जयपुर, उसमें आमेर स्थित है और आमेर का जो किला है ये विश्व विख्यात है, यूनेस्को द्वारा जो है संरक्षित किला है। और लगातार जो है यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं, जो देशी हो चाहे विदेशी हो। और इसी आमेर किले पर जब राज्यपाल यहाँ पहुंचे तो इसकी जो छटा थी उसको देखकर वो वशीभूत हो गए और उन्होंने जो है इसकी प्रशंसा में काफी कुछ कहा है। देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने जब स्थापत्य कला की विशेषताएं बताई, उसके साथ साथ जो है जल संरक्षण का भी उन्होंने बखान किया कि जल संरक्षण में भी जो है ये स्थान काफी महत्वपूर्ण है। और इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी, जो प्राचीन परंपराओं से जो है लगातार ये पूरा किला और उसके आसपास के जो मंदिर वगैरह है वो बने हुए हैं, उनकी जिस तरीके से ये बनाए गए हैं उस तरीके को जो है यहाँ पे उन्होंने बखान किया। लगातार जो है इसकी प्रशंसा करते रहे। साथ ही जो है माता का जो मंदिर, विख्यात मंदिर है माता का, उस पर जाकर उन्होंने प्रदेश की जो है शुभकामनाएं प्रदेश के लिए की। जी प्रीति। जी रूपनारायण, फिर लौटेंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राहुल गांधी के बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रीय सम्मान सीखने की जरूरत है। सदन में विपक्ष के नेता विदेश में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये घोर निंदनीय है और गलत है। भारत का नागरिक विदेश में जाकर ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। देश का एक राष्ट्रीय भक्त नागरिक ऐसा कार्य नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी की भाषा खालिस्तान समर्थकों की भाषा जैसी लग रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी दादी से सीख लेनी चाहिए, जो भारत की प्रतिष्ठा के प्रति सख्त रुख रखती थी। उन्हें विदेश में भारत के खिलाफ एक शब्द तक बोलने से इनकार करने वाली उनकी दादी का अनुसरण करना चाहिए। राठौड़ ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भाषा खालिस्तान समर्थकों से मिलती है, जो देश को कमजोर करने और सीमाओं पर विवाद पैदा करने का षड्यंत्र है। उन्होंने डोकलाम संघर्ष के दौरान राहुल गांधी के चीन में सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और भी इशारा किया। मुलाकात की ओर आपको बता दें इशारा किया। राठौड़ ने पत्रकारों से एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत को अपने घर को संभालना चाहिए। बीजेपी में सब कुछ सामान्य है। यहाँ कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी एक साथ मिलकर बीजेपी की विचारधारा पर कार्य कर रहे हैं। पंचायत राज और शिक्षा मंत्री और जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जेडीए सभागार में जोधपुर फलौदी जिले की समीक्षा बैठक ली। जोधपुर और फलौदी जिले की विभिन्न बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप स्कीम, रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। वर्षा जल भराव के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के तुरंत निस्तारण के साथ ही सड़कों, विद्यालयों और अस्पतालों की मरम्मत के प्रस्ताव बनाकर जल्द ही भिजवाने सहित विभिन्न विषय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले के प्रभारी मंत्री दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है। ऐसे में सड़कों की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो वर्षा जनित जितनी भी नुकसान हुआ आपको बता दें, उसको लेकर नए सिरे से अपनी रिपोर्ट तैयार करे ताकि सरकार उस पर अपना बजट आवंटित कर सके। उन्होंने किसानों को लेकर भी कहा कि इस बार 2 बार बारिश का दौरा हुआ, ऐसे में किसानों को नुकसान हुआ तो सरकार ने किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जोधपुर सड़कों की हालत को लेकर कहा कि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द यहां से एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजे ताकि बजट आवंटित किया जा सके। हालांकि
उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत का गृह जिला होने से उन्हें उम्मीद थी कि इस बार यहां पर नुकसान नहीं होगा और सड़क अच्छी होगी, लेकिन उसके बावजूद सड़कों की हालत बिगड़ी है तो निश्चित रूप से सरकार उसको गंभीरता से लेगी और जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार नया कदम उठाया है। आजादी के योगदान देने वाले घुमंतु लोगों को सरकार जल्द से जल्द भूखंड आवंटन करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस बार 2 अक्टूबर को प्रदेश में जितने भी घुमंतु जाति के लोग हैं उन लोगों को पट्टों का, आपको बता दें, वितरण किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी मनोहर सिंह जुड़ चुके हैं। मनोहर सिंह, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस खबर को लेकर? जिस तरीके से बारिश में सड़कें खराब होती दिख रही हैं, स्कूलों के रास्ते बंद होते हुए दिख रहे हैं, अस्पताल लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्या कुछ तमाम जानकारी है? देखिए, आपको बता दूं, जिले के प्रभारी मंत्री कल से जोधपुर दौरे पर हैं और प्रभारी मंत्री ने कल अधिकारियों की बैठक ली है और सबसे पहले इस बैठक के अंदर बजट घोषणाओं के अंदर फ्लैगशिप स्कीम को लेकर, रोजगार उत्सव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही जो पिछले दिनों से लगातार मानसून में बारिश हुई है उससे जो सड़कों के खस्ता हाल है और किसानों की जो फसलों को नुकसान हुआ उसको गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है ताकि उस रिपोर्ट के अनुसार बजट आवंटन हो सके और सड़कों की जो है समय रहते मरम्मत हो सके, जिससे आम जन को राहत पहुंच सके। इस तरह से मदन दिला और कहीं न कहीं कल सख्त तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। जी मनोहर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नई दिल्ली प्रवास पर रहे। उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से राजस्थान और अजमेर के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बीएल संतोष और सुनील बंसल से भी मुलाकात कर चर्चा की। दरअसल राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके निवास पर मुलाकात कर देश प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषय और राजस्थान विधानसभा में किए जा रहे कामों पर चर्चा की। साथ ही उन्हें हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप पुस्तक भेंट की। देवनानी ने उनसे राजस्थान में पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। उन्होंने शेखावत से कहा कि राजस्थान में पर्यटन विकास की दिशा में और अधिक कार्य किया जाना चाहिए। इसी तरह अरावली पर्वत श्रृंखला और विविध वन्य जीवों और वनस्पति प्रजातियों से भरपूर अजमेर में भी पर्यटन विकास की विपुल संभावना है। इस दिशा में भी प्रयास किए जाएं। और इस खबर पे अपडेट्स के साथ रूपनारायण सवरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रूपनारायण सवरिया, जिस तरीके से वासुदेव देवनानी ने मुलाकात की है और काफी सारे विषयों पर चर्चा भी हुई है, अजमेर में पर्यटन विकास को लेकर भी काफी सारी चर्चा हुई है, क्या कुछ तमाम जानकारी है? देखिए प्रीति, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जो है नई दिल्ली प्रवास किया और उस प्रवास के दौरान जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से मुलाकात की और जो राजस्थान के विधानसभा में जो नवाचार उन्होंने किए हैं उन नवाचारों पे जो है उनसे चर्चा की। चर्चा के साथ साथ जो है केंद्रीय, क्योंकि पर्यटन मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, तो पर्यटन के क्षेत्र में जो है राजस्थान में किस तरीके के जो है नवाचार किए जा सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके का जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उन पे भी खुलकर चर्चा की। साथ ही मैं बताना चाहूंगा क्योंकि वासुदेव देवनानी जो लोक विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो अजमेर से आते हैं और अजमेर में जो है उन्होंने विशेष तौर पर कहा कि अजमेर में भी जो है पर्यटक की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि अजमेर में बहुत बड़ा एक दरगाह है जिससे काफी जो है लोग जुड़े हुए हैं। वो देश और विदेश से जो है दरगाह में आते हैं। तो जो अजमेर है उसमें क्योंकि पर्वतमाला है, कई चीजें यहाँ पे डेवलप हो सकती है जिनको लेकर जो है पर्यटन को लेकर काफी काम किया जा सकता है। इन पे काफी लंबी चर्चा उन्होंने वहाँ पे की है और लगातार जो है तीनों चारों मंत्रियों से मिलकर राजस्थान के जो विधानसभा में नवाचार हुए हैं उन पे चर्चा की। जी प्रीति। जी रूपनारायण, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जनता दरबार लगाकर जन सुनवाई की। जूली ने बताया कि जन सुनवाई के माध्यम से मूलभूत समस्याओं से त्रस्त आमजन को राहत दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, पिछले 8 महीने में ही अलवर सहित पूरे प्रदेश में त्राही हो रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पर्ची वाली सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। प्रदेश की जनता पानी और बिजली के लिए भटक रही है। वहीं अपनी आजीविका पेंशन के माध्यम से चलाने वाले पेंशनर्स भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अलवर में राज्य और कैबिनेट दोनों मंत्री होने के बावजूद जनता अपने अधिकारों के लिए दर दर भटक रही है। उन्होंने कहा, पिछले 8 महीने से प्रदेश में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से तंग आकर अब प्रदेशवासी कांग्रेस के सुशासन को याद कर रहे हैं। हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान ने नुकेरा प्रकरण में प्रतिनिधि मंडल से कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार हो रही हैं और बहुत घिनौनी अपराध है, आपको बहुत घिनौना अपराध है। ऐसे में नुकेरा प्रकरण पर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ हर पहलू पर गहनता से जांच कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोषी चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पीड़ित परिवार की पीड़ा को हम सभी महसूस कर रहे हैं। सभी बच्चियां हमारी बेटी समान हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा, पढ़ाई और भविष्य को लेकर जितनी चिंता समाज को है, हमें भी उतनी ही है। इसलिए प्रकरण केस ऑफिसर स्कीम में दर्ज कर फास्ट ट्रैक सुनवाई कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के संबंध में जानकारी में लाए जाने योग्य किसी भी बिंदु से जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया जा सकता है। खबर हनुमानगढ़ से, जहां राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जिला हनुमानगढ़ की नई आपको बता दें कार्यकारिणी के गठन के लिए रामदेव धर्मशाला रावतसर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के समस्त सहकारी समितियों के व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक और सेल्समैनों ने भाग लिया। आपको बता दें, और बैठक में जिले के सहकारी बैंक की सभी शाखा वार दो सदस्य जिला कार्यकारिणी में सम्मिलित किए गए। बैठक में सभी साथियों ने सर्वे सम्मति से रमेश ढाका को जिलाध्यक्ष और मेनपाल मान को जिला महासचिव, मुकेश बेनीवाल को जिला उपाध्यक्ष और विनोद कुकना को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। आपको बता दें, नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष रमेश ढाका ने नए दायित्व के लिए सभी साथियों का आभार जताया और सहकारी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए सदा प्रयासरत रहने का विश्वास दिलाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर प्रदेश में निरंतर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत चौमू की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान विजय वर्गीय स्वीट्स पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में निरीक्षण कार्रवाई की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि विजय वर्गीय स्वीट्स के कारखाने का निरीक्षण किया गया, जहां काफी अनियमितताएं पाई गई और यहां काफी गंदगी पाई गई। खाद्य सामग्री बिना ढके हुए रखी थी और साथ ही मिठाइयों पर आपको बता दें कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जा रहा था। कृत्रिम रंगों के डिब्बे जब्त किए गए और मिठाई बनाने वाले स्थान पर बीचों बीच गंदे पानी की नाली थी। नमकीन तलने की कढ़ाई में गंदगी जमी हुई थी। जिस तेल में नमकीन बनाई जा रही थी उसे 2 दिन से बदला नहीं गया था, जिसका सैंपल भी लिया गया। साथ ही मौके पर चूहे भी दौड़ते हुए पाए गए। जिस अलमारी में लड्डू बनाकर रखे हुए थे वो जंग लगी हुई थी। फर्म को नोटिस किया गया और साथ ही मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें लैबोरेटरी में भेज दिया गया है।
खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगा मेड़ी के गोगाजी मंदिर को आज गोगा नवमी के अवसर पर भव्य रूप से सजाया जा रहा है। आपको बता दें, मार्केडे सेवा समिति के माध्यम से मंदिर को गोगा नवमी के अवसर पर भव्य और आकर्षक बनाया जा रहा है। मंदिर में गोगाजी की ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती होगी और मंदिर पर गोगाजी महाराज का भव्य जागरण और कार्यक्रम का आयोजन होगा। मार्कंडेय सेवा समिति के आयोजक ने बताया कि मंदिर को फूलों से भव्य और आकर्षक बनाने के लिए दिल्ली और टोहाना के कलाकारों को बुलाया गया है, जो सुबह से शाम तक मंदिर की साज सज्जा का कार्य करेंगे। देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि गोगाजी महाराज के मंदिर पर पहली बार इतनी बड़ी साज सज्जा की गई है और भव्य कार्यक्रम जो है वो भी पहली बार हो रहा है, जिसमें विभिन्न प्राणातों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी गोगा मेड़ी में पहुंचकर गोगाजी महाराज के दर्शन करेंगे। जोधपुर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कोहिनूर सिटी में प्रॉपर्टी दिखाने गए एक युवक को मृतक का शव दिखाई दिया। उसने पुलिस को सूचित किया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के साथ ही जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि नजीर नामक युवक का शव बोरानाडा थाना क्षेत्र में मिला है। मृतक के मुंह से जाग और चोट के निशान भी थे, जिसकी वजह से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही एंगल से जांच शुरू कर रही है। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ भी एकत्रित हुई। पुलिस ने भीड़ के साथ परिजनों को समझा के और समझौता करके प्रयास कर रहे हैं। जांच भी शुरू की गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और जब किया जाएगा तब शव को मौके से आपको बता दें, शव को मौके से उठा दिया गया है और फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों से समझाइए के प्रयास जारी हैं। इसके साथ ही मौके पर पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस के जाता भी तैनात किया गया है। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।